नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट सोनी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। नया चैप्टर हम लोग देखेंगे आकृतियों की गिनती से। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले आकृतियों की गिनती या गणना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों में एक चित्र दिया होता है और उस चित्र में किसी दी गई आकृति की संख्या के बारे में पूछा जाता है। हम यहाँ विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, सरल रेखा आदि की गणना करना सीखेंगे। चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? सरल रेखाएं पूछ रही हैं। सरल रेखा वो रेखा होती है जैसे ये सीधी रेखा, यह सरल रेखा होती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे सरल रेखाएं क्या है। सबसे पहले इनका हम सभी बिंदुओं को नाम दे देंगे। ए यहाँ है, बी, सी, डी, ई, एफ, इसको जी मान लेंगे, इसको एच। हम लोग देखेंगे कितनी सरल रेखाएं हैं। एक रेखा ये हो गया, एक, दो, दूसरी रेखा ये हो गया, तीसरी रेखा ये हो गया और चौथी रेखा ये हो गया, पांचवी रेखा ये हो गई और छठी रेखा ये हो गई, सातवीं रेखा ये हो गई, सातवीं रेखा ये हो गई। अब देखें कोई रेखा बच रही है। एक, दो, तीन, चार, ये सातवीं और ये रेखा ये आठवीं। इसमें सरल आठ रेखा है। 8 सरल रेखाओं से ये आकृति मिलकर बनी है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? हम लोग सरल रेखाएं गिनेंगे। ये जो एक लंबे रेखा हुई, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये जो लंबी वाली रेखा है, ये वाली लंबी रेखा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये वाली रेखा जो यहाँ से यहाँ तक है 8 हो गया। ये जो लंबी वाली है ये 9 हो गया, 9। ये वाला जो है 10 हो गया, ये वाला जो है 11 हो गया, 11 हो गया। ये वाली रेखा 12 हो गई, ये वाली रेखा 13 हो गया, 13 रेखा। और ये वाली जो रेखा है 14 हो गया। ये वाली रेखा जो है 15 हो गया, 15 हो गया। ये वाली जो रेखा है 16 हो गया। ये वाली जो रेखा है 17। कुल 17 सरल रेखाओं से मिलकर ये चित्र बना था। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? सरल रेखाएं हम लोग गिनना है। सीधी रेखाएं हम लोग देखेंगे। ये वाला जो रेखा है पहला मान लेंगे, ये दूसरा रेखा हो जाएगी और ये तीसरा रेखा और ये चौथी रेखा और ये वाला जो है पांचवी रेखा और ये वाला जो है छठी रेखा। 6 रेखा हो गया और ये वाला जो है 7वीं रेखा। ये हुआ 8वीं रेखा और ये हुआ 9वीं रेखा। ये हुआ ये वाली जो रेखा है 10वीं रेखा और ये वाली जो रेखा है 11वीं रेखा। कुल टोटल 11 सरल रेखाओं से मिलकर ये आकृति बनी थी। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुज यहाँ दिया गया है, इसको हम ए बिंदु मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी, इसको डी मान लेंगे। हम लोग त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे। ये ए, बी और सी मिला के एक त्रिभुज हो जाएगा और ए, सी, डी मिला के दूसरा वाला त्रिभुज हो जाएगा और कुल एक बड़ा मिला के ए, बी, डी मिला के तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि 1, 2, 3 मतलब 3 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ए बिंदु, बी बिंदु, सी, डी, ई बिंदु हम मान लेंगे। अब इनको अगर हम मेथड्स करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको ट्रिक से करेंगे। ट्रिक ये होता है कि दिए गए त्रिभुजों की जो खाना होती है, जैसे 1, 2
और 3 खाना दिया गया है। इन सभी को जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3, 2 1 3, 3 3 6, तो 6 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर होता है। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। जब भी त्रिभुज पूछे, अगर आकृति में सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखाएं ही हो तो उसमें हम इन सभी रेखाओं को जोड़ देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इन सभी जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 3 6, 6 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, टोटल 21 हो रहा है। तो 21 त्रिभुज प्राप्त होंगे। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। चलिए हम चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। जब भी त्रिभुज दिया गया है उसमें संख्या पूछे, अगर उसमें सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखाएं हों तो उसमें दिए हुए त्रिभुजों की आकृतियों को जो दिख रहा है उसको हम लोग संख्या में बदल देंगे। जैसे ये त्रिभुज दिख रहा है, इसको एक नंबर कर देंगे, 1 2 3 4। अब इन संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 3 6 और +4 6 4 10। तो इसमें 10 त्रिभुज हैं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी।